इसके अलावा साद बिन अबी वक्कास कादसिया की हर खबर यहाँ से बहुत दूर मदीना में खलीफा तक पहुँचाने के लिए कादसिया और मदीना के दरमियान घोड़ों का एक नेटवर्क बनाया, क्योंकि कहा जाता है कि साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कादसिया की जंग से पहले हर दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ 2 लेटर्स भेजा करते थे, और ये लेटर्स इतनी तेजी से पहुंचते थे कि जब एक घोड़ा लेटर लेकर कादसिया से रवाना होता था और रास्ते में जहाँ पर ये घोड़ा थक जाता था, एग्जैक्ट उसी जगह पर एक दूसरा फ्रेश घुड़सवार इस लेटर को लेकर मदीना की तरफ दौड़ता था। इसी तरह कादसिया से ये लेटर घोड़ों के रात और दिन भागने से फुल स्पीड मदीना तक पहुंच जाता था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी तरह का एक नेटवर्क मदीना से रोमन एम्पायर में अबू उबैदा की तरफ भी था, और ऐसा ही एक नेटवर्क मुसलमानों के दोनों बड़े जनरल्स अबू उबैदा और साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान भी था, जिससे ये सब हर टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से साद बिन अबी वक्कास को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि पहले पर्शियन फौज पर हमला नहीं करना। इसीलिए साद बिन अबी वक्कास अपने मैसेंजर्स रुस्तम के कैंप्स की तरफ भेजते रहे, और ये सारे मैसेंजर्स जाकर रुस्तम को एक ही ऑफर दिया करते थे कि इस्लाम, जिजिया या जंग। लेकिन फिर भी रुस्तम बहुत अरसे तक मुसलमानों के जज्बे से डरकर जंग को टालता रहा। आखिर साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रुस्तम की तरफ अपने एक जनरल मुगीरा बिन शोबा को भेजा, और जब रुस्तम ने मुगीरा के पुराने हथियार देखे तो वो हंसने लगा और कहा कि तुम इन पुराने तलवारों और छोटी छोटी तीरों से हमारा मुकाबला कैसे करोगे। तो मुगीरा ने जवाब दिया कि यस, हमारी तलवारें पुरानी जरूर हैं, लेकिन तुम्हारी तलवारों से ज्यादा शार्प। तो आखिर अब रुस्तम के पास जंग से भागने का और कोई रास्ता नहीं रहा, तो उसने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ये देखकर मुसलमानों की फौज भी पीछे हटी और पर्शियंस दरिया को क्रॉस करके मुसलमानों के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। अब जंग शुरू होने ही वाली थी, तो हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी मदीना की तरफ लेटर्स भेजना छोड़ दिया, क्योंकि अब फैसला तलवारों से होना था। जंग कादसिया का पहला दिन नवंबर 636, जिसमें एक तरफ मुसलमानों की 30,000 और दूसरी तरफ रुस्तम की 1.5 लाख की फौज खड़ी थी। मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक्कास सख्त बीमारी की वजह से इस जंग में शामिल ना हो सके, तो मुसलमानों की फौज के पीछे इस किले के ऊपर बैठकर पूरी मुसलमानों की फौज को कंट्रोल कर रहे थे। रुस्तम ने भी जंग के लिए अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन रुस्तम के पास इस जंग में एक ऐसी ताकत थी जिसका इससे पहले मुसलमानों ने कभी मुकाबला नहीं किया था, इंडियन एलिफेंट्स। क्योंकि पर्शियन एम्पायर के सारे हाथी इंडिया से ही ट्रेन होकर आते थे। इन 33 हाथियों को रुस्तम ने अपनी फौज के फ्रंट पर खड़ा किया और खुद पूरी फौज के पीछे अपने तख्त पर बहुत ही गुरूर के साथ बैठा और कहा कि आज मैं फाइनली इन मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। साथ खड़े एक जनरल ने कहा कि बिल्कुल, अगर हमारे खुदा चाहे तब। तो रुस्तम ने कहा नहीं, अगर हमारा खुदा ना भी चाहे तब भी मैं मुसलमानों को आज खत्म कर दूंगा। इसी के साथ उसने अपनी पूरी फौज को मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। पर्शियन फौज आगे आई और मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसाने लगी, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। तो मुसलमानों ने भी उन पर तीर बरसाना शुरू किया, लेकिन मुसलमानों के तीर इतने कमजोर थे और पर्शियंस का स्टील वाला आर्मर इतना पावरफुल था कि मुसलमानों के तीरों का उन पर कोई असर नहीं हुआ, और वो सब जंग के दरमियान ही मुसलमानों पर हंसने लगे। इसी के साथ पर्शियन फौज आकर मुसलमानों से टकरा गई और लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जब पर्शियन फौज के 33 हाथी मुसलमानों की फौज के सामने आए, तो मुसलमानों के सारे अरब घोड़े, जिन्होंने इससे पहले इतने बड़े बीस्ट कभी नहीं देखे थे, घबरा गए और जंग छोड़कर पीछे भागने लगे। तो अब मजबूरन मुसलमानों की पैदल फौज आगे हुई, लेकिन अगेन पर्शियन हाथियों से लड़ना इम्पॉसिबल था। तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। ये देखकर जनरल साद बिन अबी वक्कास ने पीछे किले से मुसलमानों की तरफ एक बहुत ही अजीब ऑर्डर भेजा कि बाकी सारे मुसलमान जंग से पीछे हट जाओ और सिर्फ बनु तमीम कबीले के लोगों को हाथियों के मुकाबले के लिए छोड़ दो।